नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं धन मंत्र चैनल के ऊपर। इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 खबरों के बारे में। पहली खबर होगी एलडीवाइस की कि एलडीवाइस क्यों होलसेल लोन्स बंद कर रहा है। दूसरी खबर होगी एनबीएफसीज के बारे में और तीसरी खबर होगी बजाज और मुथूट फाइनेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक खबर के साथ। एलडीवाइस ग्रुप ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था 9 जुलाई को कि वो होलसेल मार्केट से विड्रॉल करने वाला है अगले 2 सालों में, और उसके बाद वो अपना पूरा फोकस रिटेल लोन्स में करेगा। ये इंडिया के एनबीएफसी सेगमेंट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। एलडीवाइस के मार्च के रिजल्ट में उन्होंने आउटस्टैंडिंग होलसेल लोन 1 साल पहले के अमाउंट से 43% कम हो गए। इंडिया के एनबीएफसीज में बहुत हलचल तब मची थी जब 2018 में वन ऑफ द रेस्पेक्टेड एनबीएफसी कंपनीज आईएल एंड एफसी ने लेंडर्स को पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर दिया था। उसके बाद आया एचडीएफसी, रिलायंस कैपिटल। इंडिया के इकोनॉमिक स्लोडाउन ने पूरे देश और दुनिया में हलचल मचा रखी है, लेकिन इसका सीधा साधा असर पड़ा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्थ पर। बजाज फाइनेंस आज मार्केट में सबसे बड़ा नाम है एनबीएफसीज में। मुथूट फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा गेन कर रहा है। क्या इंडिया के एनबीएफसीज मार्केट इन्वेस्ट करने लायक हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है। आपको अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं पैसा लगा के मैं भी इसमें कैसे पैसे कमा सकता हूँ। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक डीमैट अकाउंट की। तो इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकती हैं, बट मैं पर्सनली एंजल ब्रोकिंग सजेस्ट करूँगा। एंजल ब्रोकिंग पे आप बहुत सिंपल और बहुत फास्ट तरीके से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कोरोना वायरस ने कैसे इंडिया की स्लोइंग इकोनॉमी के बीच में आके इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट किया है, ये जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एनबीएफसीएस का बिजनेस मॉडल क्या होता है। एनबीएफसी सोसाइटी के उन लोगों को लोन देते हैं जिनको बैंक लोन नहीं देता। अब ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जिनको लगता है कि बैंक के लोन्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, या फिर जिनकी सैलरी ब्रैकेट लोन्स के लिए इनसफिशिएंट होती है। अब लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिस्टम ही गलत है। अगर बैंक ही पैसा नहीं देगा एनबीएफसीज को तो इन लोगों को पैसा लैंड करना रिस्की है। हम सब ने बजाज फाइनेंस से लोन लिए होंगे घर की छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, ये वो, और फिर हम आराम से 2-3 सालों में इनका लोन चुका देते हैं। इनके ईएमआईज़ भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और ये लोन छोटे हाउस होल्ड गुड्स से लेकर मीडियम साइज रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट होते हैं। अगर एनबीएफसीज नहीं होते तो बहुत सारे लोग इंडिया में अच्छे मोबाइल, टीवी, फ्रिज या हाउस होल्ड आइटम खरीद ही नहीं पाते। मतलब साफ है कि एनबीएफसीज ने इंडिया के डोमेस्टिक सेक्टर में एक डिमांड पैदा कर दी, जिसकी वजह से कंज्यूमर सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ, और जब ओवरऑल कंज्यूमर में पॉजिटिविटी आएगी तो इंडिया की इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी। एनबीएफसीज के बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वो पैसा जो हमें देते हैं वो पैसा उनको मिलता कहाँ से है। एनबीएफसीज अपना पैसा बैंक से बोरोज करती हैं या कॉमर्शियल पेपर सेल करती हैं म्यूचुअल फंड्स को। ये पैसे लैंड करते हैं स्मॉल बिजनेस या फिर डायरेक्ट हम और आप जैसे कंज्यूमर्स को। कोरोना वायरस की वजह से मार्केट कंज्यूमर में डिमांड पूरी तरह ख़त्म हो गई है। बैंक से पैसा बोरो करना और भी मुश्किल हो गया है एनबीएफसीज के लिए, और इंडिया की इकोनॉमी में पहले से ही स्लो डाउन आया हुआ था। फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़ की वजह से लोगों की स्पेंडिंग कम हो गई है पहले से। एलडीवाइस, बजाज फाइनेंस और मुथूट, अब इन तीनों कंपनीज के बारे में बात करते हैं। अब अगर आप इन 3 प्लेयर्स का हाल देखेंगे तो समझ आएगा कि बजाज फाइनेंस मार्केट लीडर होने की वजह से
पहले से ही रेस में काफ़ी आगे था। इनका बिजनेस मॉडल इतना एफिशिएंट है कि मार्च के क्वार्टर में इन्होंने 7,190.93 करोड़ का कंसोलिडेट सेल्स दिखाया है। ये पिछले क्वार्टर से 2.57% और पिछले साल के मुकाबले 35.48% ज़्यादा है। इनका नेट प्रॉफिट 948 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, जो कि 13.98% कम है पिछले क्वार्टर से। लेकिन लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से ये सारे नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। बजाज फाइनेंस का पीई रेशियो है 37.92 और प्राइस टू बुक रेशियो है 6.16। अब हाई पीई रेशियो से पता चलता है कि इन्वेस्टर कंपनी की ग्रोथ में भरोसा रखते हैं, इसलिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। इसलिए बजाज फाइनेंस अभी एक अच्छे सिचुएशन में है और इसका फ्यूचर में आउटलुक भी ठीक ठाक है। एल डिवाइस का क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी ख़राब था। इसने 2245 करोड़ का लॉस अनाउंस किया था पिछले 25 सालों में पहली बार। इसके साथ 900 करोड़ का एक्स्ट्रा लॉस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से भी दिखाया था कंपनी ने। इनके पास अभी 19,000 करोड़ का लोन की बुकिंग है। रिसेंटली इन्होंने 4,000 करोड़ का लोन सेल किया है और इनका टारगेट है कि अगले फिजिकल ईयर में 3,000 करोड़ का लोन और सेल करें। मार्च क्वार्टर में इनकी आउटस्टैंडिंग होलसेल लोन का अमाउंट था 10,000 करोड़, जो कि पिछले साल से 10% कम था। शायद इसीलिए कंपनी होलसेल लोन से रिटेल लोन में पूरी तरह शिफ्ट करना चाहती है। कोविड-19 की वजह से इनका 4,000 करोड़ का लोन अभी टेम्परेरी प्रोविजन में है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से शायद इन्होंने डिसाइड किया है कि होलसेल लोन इनकी कंपनी के लिए कोई अच्छा फ्यूचर होल्ड नहीं करता। कंपनी का मानना है कि अगर रिटेल लोन बेस्ड बिजनेस में एंटर करेंगे तो रिस्क फैक्टर शेयर होगा 20% कंपनी का और 80% बैंक का, और एनपीए और एसेट लाइबिलिटीज़ जैसे रिस्क भी नहीं होंगे। लेकिन अगर बाकी एनबीएफसीज जो स्ट्रगल कर रही हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, वो भी अगर ऐसे ही सोचने लग गई तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है कंज्यूमर्स के लिए। मुथूट फाइनेंस के शेयर में पिछले 7 सेशंस में 27% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे सिंपल रीजंस हैं। एक तो इंडिया में गोल्ड हमेशा से बहुत वैल्यूएबल माना जाता है और गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज़ हुई है। मुथूट फाइनेंस का पूरा मॉडल गोल्ड लोन्स के ऊपर चलता है, इसलिए कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ गई है और लोगों ने गोल्ड देकर ज़्यादा लोन भी उठाए हैं। अदर देन दैट, मुथूट फाइनेंस ने रिसेंटली 3,900 करोड़ का पैसा उठाया है मार्केट से। और ये पैसा कैसे उठाया है? डॉलर बॉन्ड सेल करके इंटरनेशनल मार्केट में। ये एक बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से मुथूट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है मार्केट में। मुथूट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,800 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने इसके शेयर्स में इंटरेस्ट दिखाया है। तो आज हमने बात करी 3 कंपनीज़ के एनबीएफसीज के बारे में। तो अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अटेंटिव रहना पड़ेगा। अलग अलग कंपनीज़ का एनालिसिस अलग अलग तरीके से किया जाता है ताकि आप न्यूट्रल रह के एक करेक्ट डिसीजन ले सकें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।